हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जी सीरीज 2025 में बात करेंगे हम लोग एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो पूछा गया है 29 जनवरी 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में। और इसको हम लोग 4 स्टेप में क्वेश्चन को बनाते हैं। स्टेप फर्स्ट है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखा जाता है स्टेप फर्स्ट में। तो देखिए गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है। वो पहला इंफॉर्मेशन है कि एफ जो है 0 से इंफिनिटी टू रियल है। ये इंडिकेट कर दिया कि डोमेन जो है वो 0 से इंफिनिटी है और को डोमेन रियल है। एक इंफॉर्मेशन दे दिया। दूसरा है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, 2 बार डिफरेंशिएबल है, 2 बार डिफरेंशिएशन इसका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक कंडीशन और दिया हुआ है कि a नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद एक डिफिनिट इंटीग्रेशन दिया हुआ है। देखिए कैसा दिया हुआ है, 0 से 1, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, और एफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा इज इक्वल टू ए एफ एक्स दिया हुआ है। एक कंडीशन और दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है 1 और F16 दिया हुआ है 1/8। F16 दिया हुआ है 1/8। इतना इंफॉर्मेशन है। स्टेप 2 में हम लोग पता करते हैं कि क्या पूछा। तो स्टेप 2 में पूछा है कि 16 माइनस एफ डैश 1/16 का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है। यही स्टेप 2 में लिखे हैं कि क्या पूछा। स्टेप फर्स्ट में क्या इंफॉर्मेशन, स्टेप 2 में क्या पूछा। अब स्टेप 3 में हम लोग करते हैं कि इस क्वेश्चन का में प्लानिंग क्या रहेगा हम लोगों का, क्या कोई फॉर्मूला यूज होगा और कैलकुलेशन क्या होगा, ये स्टेप 3 में सोचते हैं। देखिए प्लान क्या रहेगा, प्लान कहाँ से सोचते हैं हम लोग। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ध्यान दीजिएगा कि ये लेमडा है और बगल में डी लेमडा दिया हुआ है। तो लेमडा है, डी लेमडा दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ वेरिएबल के टर्म में इस जगह अभी लेमडा यूज किया है, क्योंकि डी लेमडा है और 0 से 1 है। तो हम लोग वेरिएबल के टर्म में इसको लेमडा को काउंट करेंगे। और यही की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, मास्टर स्ट्रोक यही है कि नहीं तो ऐसा क्वेश्चन जब लिखा रहता है और यहाँ वेरिएबल रहता तो डिफरेंशिएशन करते, लेकिन अभी चांस इसका नहीं बनता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, किसको, 0 से 1 एफ, इसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का पहला प्लानिंग है मेरा कि 0 से 1 है और जो लिखा हुआ है ये एफ लैम्डा एक्स इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू ए एफ एक्स, इसी में हम लोग प्लान करेंगे। तो अभी सबसे पहला प्लान कर रहे हैं कि हम लोग पुट कर देते हैं लैम्डा एक्स को टी, और आप कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, चूंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो अंदर वाला कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि कुछ आप कर सकते हैं, फॉर्मूला पीछे यूज कर सकते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है कि लेमडा एक्स को अगर हम नया वेरिएबल मान दे टी, तो चूंकि अभी हम तो लेमडा को वेरिएबल माने हुए तो एक्स यूं ही रहेगा और डी लेमडा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अगर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं तो, क्योंकि देखिए यहाँ क्लियर है कि लेमडा डी लेमडा है तो वेरिएबल तो उसी को हम लोग मान रहे हैं। इसका मतलब कि डी लेमडा इज इक्वल टू 1/x dt लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ अब ये क्या लिखाएगा, हाँ, और एक लिमिट भी लिख देना है। देखिए लिमिट लिखाएगा, लिमिट क्या यूज होगा, लेमडा का वैल्यू 0 जिस समय रखेंगे तो उस समय टी का वैल्यू 0 होगा, और अगर लेमडा का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो टी का वैल्यू, यहाँ देखिए लेमडा का वैल्यू 1 रखेगा तो टी का वैल्यू x होगा। तो जो अब इंटीग्रेशन मेरा होगा वो क्या होगा, 0 रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ x हो जाएगा और यहाँ f रहेगा और यहाँ अब t रहेगा, और डी लेमडा के बदले लिखाएगा dt, और 1/x चूंकि कांस्टेंट के तौर पे बाहर हो जाएगा इज इक्वल टू ए एफ एक्स। 2 वेरिएबल में नहीं इसको काउंट करेंगे, एक वेरिएबल में काउंट करेंगे। अब इसको आराम से लिख सकते हैं हम लोग, 0 से x
एफ टी डी टी इज इक्वल टू ए एक्स एफ एक्स। ये हो गया। देखिए इसको अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन कर दे तो फॉर्मूला के तौर पे एक पहला यूज होने जा रहा है। देखिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, पढ़े होंगे। अगर एफ टी डी टी रहता है और ये जी एक्स यहाँ रहेगा और एच एक्स रहेगा अगर इसका डिफ्रेंसिएशन आप करते हैं तो रूल होता है कि सबसे पहले जो अपर लिमिट है उसमें उसको टी के जगह डालिए। तो अपर लिमिट कितना है, एच एक्स है, और जिसको पुट किए उसी का डिफ्रेंसिएशन माइनस फिर एफ, लोअर लिमिट को डालिए टी के जगह यानी जी एक्स, और जिसको पुट किए उसका डिफ्रेंसिएशन। ये होता है इसका डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला। तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें भाई तो पहले हम x को पुट करेंगे t के जगह, तो क्या होगा, एफ एक्स t के जगह x पुट किए और जिसको पुट किए उसी का डिफ्रेंसिएशन। तो x को पुट किए तो उसका डिफ्रेंसिएशन हुआ। या अगर डिफरेंशियल करना है तो सीधे dx कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड अगर कर सकते हैं इधर। अब इधर आप जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, यानी एक फार्मूला और लगेगा, फार्मूला 2 कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होगा, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो क्या लिखाएगा, पहला छोड़ दीजिए सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स छोड़ दीजिए फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, यानी 1 नहीं लिखते हैं, सीधे लिख दे रहे हैं। अब इसको लिख सकते हैं सिंप्लाई दैट एफ एक्स इंटू ए एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए एफ एक्स। अब इसको लिख सकते हैं, अब तो सॉल्व करना है, अभी कुछ नहीं करना है। इसको लिख सकते हैं ए एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए एफ एक्स। यानी आप चाहते तो कॉमन यहां ले सकते थे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ए एफ एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स कर लेते हैं, और इधर हो जाएगा 1 माइनस ए बाई ए इंटू 1 बाई एक्स। इसी में अगर हम इंटीग्रेशन कर ले तो dx लगा देना होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, यहां करते हैं सॉल्व। ये लिखागा log ई, नीचे वाला का अगर ऊपर पूरा डिफरेंशियल अवेलेबल होता है तो फिर एक फार्मूला यूज होगा, एक पढ़े होंगे फार्मूला, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स होता है log ई मॉड एक्स प्लस सी। तो इसका फॉर्मूला होगा हम लोगों का, मॉड लिख सकते हैं एफ एक्स, इसका तो कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा 1 माइनस ए बाई ए लॉग मॉड एक्स, और कांस्टेंट में एक सी ऐड हो जाएगा। यही होता है, इसका इंटीग्रेशन यूज कर दिए 1 बाई एक्स, आई एफ एक्स का डिफरेंशियल ऊपर है तो डायरेक्ट लिख दिए लॉग मॉड एफ एक्स 1 माइनस से लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब हम लोगों को जो दिया हुआ है दूसरा इंफॉर्मेशन, उसका अभी तो हम एक का यूज किए हैं, अभी दिया हुआ है f1 इज इक्वल टू 1। तो देखिए f1 दिया हुआ है तो अगर हम पुट करें यहाँ x इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा लॉग ई मॉड f1, ये हो जाएगा 1 माइनस ए बाई ए, एक्स के जगह भी 1, मॉड 1 होता है प्लस सी। आप जानते हैं log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है,
आपको ही पता होना चाहिए, लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में यहाँ, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 इज इक्वल टू 0। ई का पावर कितना रखें कि 1, तो 0, यानी ये तो अच्छा f1 भी दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है 1, यानी log 1 ये भी 1, ये 1, log 1 0, ये 0, यानी यहां से c निकल गया 0। देखिए log 1 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, ये f1 1, तो log 1 फाइनली 0, तो यानी c का वैल्यू 0, यानी c खत्म हो गया। अब एक और दिया हुआ है f16 इज इक्वल टू 1/8, एक और यूज करेंगे। देखिए एक और दिया हुआ है f16 इज इक्वल टू 1/8 दिया हुआ है, यानी इसमें हम अब x के जगह 16 यूज करेंगे। अगेन पुट कर दीजिए, अगर हम पुट कर दें x इज इक्वल टू 16 एंड a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, इसमें इन इक्वेशन 1 क्या होगा हम लोगों के पास, log f16 mod बेस ई है, और ये 1 माइनस a बाई ए तो रहेगा, और log 16 यहाँ हो जाएगा, log 16 हो जाएगा, और c का वैल्यू 0 हो चुका है यहाँ, ये हो गया log x के जगह 16 डाल दिए, मॉड तो वही होगा, f16 का वैल्यू 1/8 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log 1/8 बेस ई बराबर 1 माइनस a बाई ए log 16। log 16 को तोड़ दीजिए अलग, log 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4 log 2, 4 log 2, log 16 के बदले 4 log 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं log 16 को लिख सकते हैं log 2 to the power 4, और log m to the power n का एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला और यूज होगा इस क्वेश्चन में, f4 फॉर्मूला नंबर 4 की 4 बगल में चला आता है, तो इसके हिसाब से log 1/8 को लिख सकते हैं -3 log 2e बराबर 4 माइनस 4a बाई ए इंटू log 2, log 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से जब a सॉल्व कीजिएगा a का वैल्यू 4 आ जाएगा। यानी अब फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं, हम लोगों को a का वैल्यू 4 आ गया, तो फंक्शन आराम से लिख सकते हैं अब फाइनल आंसर में log mod fx प्लस a का वैल्यू 4 निकल चुका है हम लोगों का, तो 1 माइनस 4/4 यानी -3/4, इसमें a का वैल्यू डाल दिए 4, 1 माइनस 4/4, और log mod x है, और c का वैल्यू तो 0 आ चुका है मेरा। अब हमको क्या चाहिए, f डैश, पहले तो फंक्शन निकलेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं log e, मॉड भी फाइनली हट जाएगा, इसको लिख सकते हैं log mod x के पावर -3/4, log दोनों साइड हटाइएगा तो fx निकल गया हम लोगों का x के पावर -3/4, ये fx निकला हम लोगों का भी। जो ही fx निकल गया तो अब हमको पूछा है फाइनल आंसर में f डैश 1/16, तो पहले f डैश x निकालना होगा, तो लिखेंगे f डैश x कितना होगा, फिर एक फार्मूला यूज हो रहा है, देखिए पावर हटाओ पावर में से घटाओ, यानी -3/4 इंटू एक्स टू द पावर -3/4 -1, यानी
7/4। अब f डैश 1/16 यूज करेंगे यहाँ पे, यानी जहां जहां x है वहां वहां 1/16 यूज कीजिएगा, तो लिखाएगा -3/4 इंटू 1/16 टू द पावर -7/4। मेन लड़ाई है क्या, 1/16 टू द पावर -7/4 का वैल्यू कितना होगा। देखिए तो वो अलग एक बता देते हैं। यहाँ पे 1/16 को लिख सकते हैं, 1/16 के पावर -7/4 को लिख के बता रहे हैं, यहाँ पे अलग है ये 2 के पावर -4, आई हो गया -7/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी 2 टू द पावर 7 यानी 128, 128 आ गया। तो 128 आ गया, पहले से कितना -3/4, यानी -3/4 इंटू 128, यानी कितना हो गया -96, यानी इसका वैल्यू 16 पहले से है, -96 यानी 112। यही फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर तो कितना होगा 112। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स।